गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक डायगोनल रिलेशनशिप्स। कहने का मतलब सार सार धातुओं एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन रेयर अर्थ मेटल्स का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुण होता है कि ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये क्या होता है, जो अपने वर्ग के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ तो समानता नहीं दर्शाते, लेकिन जो दूसरे वर्ग वाले जो दूसरे नंबर के जो सदस्य हैं, यानी कि दूसरे इनके अलावा यानी कि फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में यानी कि जो दूसरे ग्रुप्स वाले होते हैं उनके साथ में ये क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है इनके जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे वर्ग के सदस्यों के साथ में समानता दर्शाते हैं। जैसा कि लिथियम है, इस तरह से लिथियम मैग्नीशियम के साथ में है, और बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ में है, बोरोन सिलिकॉन के साथ में। कहने का मतलब ये एक विकर्ण संबंध होता है, और इस विकर्ण संबंध का मतलब ये होता है कि जैसे लिथियम है और मैग्नीशियम है ना, तो लिथियम और मैग्नीशियम यानी कि इनकी दोनों की प्रॉपर्टी में क्या क्या समानताएं पाई जाती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, साइज है, डेंसिटी। तो इनका हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अपन लेते हैं जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम की अगर अपन बात करेंगे, लिथियम एंड मैग्नीशियम, तो अब यहाँ पे क्या होता है, चूँकि लिथियम की साइज छोटी होती है, ये हार्ड होता है और हाईली मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि एक तो ये हार्ड जैसे कठोर है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका उच्च होता है ना। अब कहने का मतलब जैसे ये हार्ड, इसी तरह से मैग्नीशियम भी क्या होता है, हार्ड होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। कहने सेम नहीं हो के मतलब इक्वल होते, या दोनों क्या होते हैं, हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते। कहने का मतलब जबकि इनके अलावा जो दूसरी मेटल्स होती है, सार धातु होती है, उनके वो क्या होंगी, सॉफ्ट होगी, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दूसरा जैसे लिथियम में है ना, लिथियम में क्या करेगा, इनके लिथियम और मैग्नीशियम के दोनों के क्या होते हैं, साइज छोटी होने के कारण ये क्या करते हैं, कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक लक्षण दर्शाते हैं, ठीक है। जबकि अन्य सार धातुएं क्या करती है, आयनिक प्रकृति दर्शाते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। अब सहसंयोजक लक्षण, क्योंकि लिथियम की साइज छोटी होती है, मैग्नीशियम की साइज छोटी होती है, तो क्योंकि इनकी साइज छोटी होने के कारण ये क्या करते हैं, बड़े रेनाइन को आसानी से ध्रुवित कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिथियम होडक्स LiOH है ना, ये क्या होता है, दुर्बल वीक बेस, दुर्बल सहारे प्रकृति का होता है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, दुर्बल सहारे प्रकृति का होता है। इस कारण से जो लिथियम क्लोराइड होता है, लिथियम क्लोराइड जल में अपघटित होता है, जबकि अन्य सार जो धातुएं होती हुए जल में अपघटित नहीं होती। और मैग्नीशियम और लिथियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम दोनों ही अगर ये ऑक्सीजन में जलेगी तो क्या होगी, मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। और इसी तरह से मैग्नीशियम की भांति लिथियम भी क्या करते हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड फॉर्मेशन करता है, यानी कि धातु कार्बाइड बनाता है, जबकि अन्य सारी धातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। और जैसे मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करती है तो नाइट्राइड बनाती है, उसी प्रकार लिथियम भी क्या करती है, नाइट्राइड फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि भाई अपन ने जैसे जो डायगोनल रिलेशन बताया उसके पीछे रीजन होता है, लिथियम और मैग्नीशियम की साइज छोटी होती है, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका बराबर होता है, छोटा धन दोनों छोटा धनायन होने के कारण क्या करते हैं, कोवलेंट करेक्टर शो करते हैं। जबकि अन्य जो धातुएं होती है
सारी धातुएं होती है वो क्या करती है, आयनिक प्रकृति शो करती है। इसी प्रकार से लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ऑक्सीजन जल के मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी सिमिलरिटीज होने के कारण इनमें आपस में डायगोनल रिलेशन होता है। कुछ और भी बहुत सारे इनके गुण हैं जो आपस में समानता रखते हैं। अब अपन सेकंड बात करेंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के साथ समानता, यानी कि दोनों की डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो देखेगा अब लेते हैं हम बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। कहने का मतलब दोनों के बीच में जो डायगोनल रिलेशन पाया जाता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे यह है, क्योंकि एल्यूमिनियम की भांति बेरिलियम पर भी क्या होता है, एक ऑक्साइड की प्रोटेक्ट परत होती है ना। कहने का मतलब बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डज नॉट react with acids। कहने का मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ऊपर जो परत होती है, प्रोटेक्टिव परत होती है, इसके कारण से क्या होता है, ये दोनों ही अम्लों के साथ में कोई किस प्रकार की क्रिया नहीं करती या अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और दूसरा, जिस तरह से एल्यूमिनियम क्या करती है, बेस में घुलकर L4 एल्यूमिनियम OH का इस तरह से फॉर्मेशन करती है, उसी तरह से बेरिलियम भी क्या करती है, इस तरह से, यानी कि एल्यूमिनियम OH का होल 4 बनाती है, जबकि बेरिलियम क्या करती है, बेरिलियम OH का होल 4 बनाती है। कहने का मतलब ठीक है, तो दोनों ही सारों के साथ क्रिया करती है। थर्ड, दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड हुए L2O3 कठोर, यानी कि कहने का मतलब जैसे बेरिलियम ऑक्साइड है, सेकंड L2O3 है, ये क्या होती है, हार्ड होंगे, दोनों ही हार्ड होते हैं और वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और हाईली मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। यानी कि दोनों ही क्या होते हैं, हार्ड होंगे, हाईली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होंगे और सॉलिड होंगे। ठीक है, और दोनों के जो ऑक्साइड होते हैं वाटर में डिजोल्व होके NaOH विलीन में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, रिलेशिप हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही बेरिलियम है ना, दोनों ही क्या करते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन करते हैं और लाइक दिस BeF4-2 एंड ये LF6- का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक तो BeF4- और LF6- का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और दोनों के क्लोराइड जैसे कि BeCl2 है, BeCl2 और ElCl3, अपन जानते हैं ElCl3 होता है, ये क्या, बोथ आर कोवलेंट नेचर, ससोजिक यौगिक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं और बिहेव एज ए लेविश एसिड, यानी कि लेविश एसिड की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, और दोनों का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, एल्यूमिनियम की भांति ससंयोजक लक्षण अधिक होता है ना, यानी कि आकार छोटे होने के कारण इनमें कोवलेंट नेचर भी अधिक पाया जाता है, जबकि जो आदर्श जो सारे मृदा धातुएं होती है इनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और सारे मृदा धातुएं क्या करती है, जैसे सारे मृदा धातुएं होती है वो कार्बन के साथ में रिएक्शन करके किस प्रकार कार्बाइड बनाती है, और फिर वो क्या करते हैं, जो कार्बाइड फॉर्मेशन होता है वो जल के साथ में रिएक्शन करके एस्टिलीन का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दिस है ना, जैसे कि CH2 और 2H2O।
ठीक है। तो इनमें अपन जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइक दिस और C2H2 यानी कि एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। अब इसी प्रकार ये है और 2H2 का रिएक्शन होता है तो इसका जो होगा बेरिलियम ऑक्साइड वह CH4 इसका फॉर्मेशन होता है। अगर अपन जैसे एल्यूमिनियम की देखते हैं, एल्यूमिनियम भी क्या करता है Al4 और C3 किसके साथ 12H2 है ना, ये आपस में क्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH3 का होल थ्राइज प्लस 3CH4 का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इनकी केमिकल रिएक्शंस होती है ना। दूसरा एल्यूमिनियम और बेरिलियम क्या करते हैं प्रोक्साइड, एल्यूमिनियम की भांति बेरिलियम भी पेरोक्साइड में बताते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों पेरोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इन करने का मतलब जो विकर्ण संबंध होता है, तो एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, मैंने कहा था कि भाई इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनकी जो साइज होती है एक दूसरे के इक्वल होती है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूँ आपको, लिथियम की बात करें, लिथियम है और मैग्नीशियम है, यानी कि इनकी जो साइज देखिए यहाँ पे 152, इनकी होती 160। ठीक है, यानी कि लगभग इक्वल होती है, आसपास होती है लिथियम की। और अगर Mg+2 लिथियम आयन और Mg+2 की बात करें तो भी इनकी 76 और इनकी 72 होती है। ठीक है, इसी प्रकार बेरिलियम और एल्यूमिनियम की साइज की बात करें 112, ये 143 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी साइज भी लगभग बराबर देखी जाती है। तो ये इनकी क्या कहलाएगी डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरा इनका इलेक्ट्रॉनिक का मान अगर अपन देखें तो उस केस में देखते हैं अपन, जैसे लिथियम है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में संबंध पाया जाता है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ में पाया जाता है, अब बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक है 1.0 लिथियम की होती है, जबकि मैग्नीशियम की 1.2 होती है। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें अपन, और इसकी बेरिलियम की 1.5 होती है, जबकि एल्यूमिनियम की 1.5 होती है। ठीक है, इसी तरह से बोरॉन और कार्बन की अगर अपन बात करेंगे तो ये और 1.8 होती है। ठीक है, ये इनकी कंडीशन है। तो ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब। ठीक है, दैट्स राइट। अब यानी कि ये था इनका डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप कई बार डेयर स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बहुत ही सिंपल है और आपको आना भी चाहिए। नेक्स्ट अपन लेंगे, अपन ने हालांकि जब इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, कहने का मतलब जो कि फर्स्ट में जो धातुएं होती है, एल्कलाइन मेटल्स होती है, वो क्या करती है, अमोनिया का जो विलन होता है वो कैसा होता है, चालकता शो करता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि हमने डिस्कस किया था कि भाई जो एल्कलाइन मेटल्स होती है हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो वह जो जब 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो जो इनका जो अमोनिया में जो सॉल्यूशन होता है विलेन बनता है, वो चालकता शो करता है, और एक कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, दूसरा क्योंकि यानी कि एस ब्लॉक तत्व जो होते हैं तो इनके जो एलिमेंट्स है ये क्या करते हैं, अमोनिया में घुलकर रंगीन कलर्ड विलेन बनाते हैं। और दूसरा जो क्षार धातुओं का जो यानी कि अमोनिया में क्या होता है, जो विलेन होगा वो कैसा होता है, गहरा नीले रंग का होता है। ठीक है,
और गहरा नीले रंग का होने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि इनमें एक वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और सारे मृदा धातु का भी अगर अपन अमोनिया में जैसे जो विलेन बनाते हैं वो भी नीले रंग का होता है। और लेकिन ये अपन जैसे कई बार देखते हैं कि अगर इसको ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया जाए तो वो कांसे की जैसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केलाइन और रेड एल्केलाइन अर्थ मेटल जो कि विलेन में किस तरह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करती जैसे देखिएगा। यहाँ पे पहले तो ये देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अमोनिया, ठीक है। यानी कि अमोनिया हम किस तरह से, जैसा कि लाइक दिस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। और सेकंड की बात करें अपन M+2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये विलीन कंडीशन में होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई अमोन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एल्कलाइन रेड अर्थ एल्कलाइन मेटल्स होते हैं उनका जो विलेन होता वो चालकता शो क्यों करता है। अरे भाई, चालकता इसलिए शो करता है कि हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनका जो विलेन होता है वह कंडक्टिविटी शो करता है। और इससे पहले मैंने जब वीडियो बनाया था तब भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन लेंगे सेलाइन फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स, यानी कि कहने का मतलब इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। यानी कि जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या करते हैं, रिएक्शन करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।